My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीएड, बीएलएड, डीएड, डीएलएड, बीटीसी, एमएड, बीए, एमए या सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये ढेर सारे एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें एजुकेशनल मेजरमेंट, एजुकेशनल इवेल्युएशन, एजुकेशनल असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन और सांख्यिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग आज के इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। को स्टार्ट करते हैं और आज के लिए जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज वैल्यू ऑफ एफ रेशियो इन वन वे वेरिएंस एनालिसिस इज। एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण में एफ अनुपात का मान होता है, या वन वे इनवॉल्व इसको हम लोग कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ एफ रेशियो इन वन वे वेरिएंस एनालिसिस इज, या एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण में एफ का अनुपात होता है। आपके ऑप्शन है इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, या सदैव ही ऋणात्मक होगा। बी है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सदैव ही धनात्मक होगा। सी है इट विल बी ऑलवेज बी जीरो, या सदैव ही जीरो होगा, शून्य होगा। और एनीथिंग ऑफ द एबव कैन बी हैपन, या उपरोक्त में से कुछ भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रश्न है कि एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण में जो एफ का अनुपात होता है वो क्या होता है। चूंकि यहाँ पे प्रसरण है, वेरिएंस है, तो हमेशा क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एफ रेशियो विल बी पॉजिटिव। सदैव ही जो है शून्य से ऊपर होता है, शून्य नहीं होगा बल्कि सदैव ही शून्य से ऊपर होता है, दैट इज वह क्या होगा, धनात्मक होता है। तो विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सदैव ही धनात्मक होगा। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ एफ रेशियो इन वन वे वेरिएंस एनालिसिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, या विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है Which of the following is not a scale of measurement? निम्न में से कौन मापन का स्तर नहीं है? Your options are A nominal level या नामित स्तर, B ordinal level या क्रमित स्तर, C proportionately या proportionate level, D है रेशियो लेवल या आनुपातिक स्तर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस में से नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल और रेशियो लेवल, ये सभी जो है मापन के स्तर हैं। लेकिन प्रश्न है कि कौन सा नहीं है, तो प्रोपोर्शनेटली या प्रोपोर्शनेट लेवल या समानुपातिक स्तर जो है यह मापन का स्तर नहीं होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स विच इट पर्पज टू मेजर इज कॉल्ड। जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, यह कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, वैलिडिटी या वैधता, ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता एंड एप्टीट्यूड या अभिक्षमता। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पज टू मेजर इज कॉल्ड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, हम उस परीक्षण की वैधता कहते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट हैज लेस एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स। किस प्रकार के मापन के परिणामों में यथार्थता या एक्यूरेसी कम होती है। ये ऑप्शंस आर ए फिजिकल मेजरमेंट या भौतिक मापन में, बी नॉन फिजिकल मेजरमेंट या अभौतिक मापन में, सी बोथ फिजिकल एंड फिजिकल मेजरमेंट बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल हैव लेस एक्यूरेसी। भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के मापन जो होते हैं उसमें यथार्थता कम होती है। एंड डी बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट हैव मोर एक्यूरेसी। या भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के जो मापन होते हैं उसमें यथार्थता अधिक होती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि किस प्रकार के मापन के परिणामों में यथार्थता कम होती है, तो जो भौतिक मापन होते हैं इनमें यथार्थता हमेशा अधिक होती है, और जो नॉन फिजिकल मेजरमेंट है अभौतिक मापन होते हैं इसमें यथार्थता कम होती है। सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नॉन फिजिकल मेजरमेंट।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है अप्राचलिक सांख्यिकी को कहा जाता है। व्हाट इज नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एंड योर ऑप्शंस आर ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स या वितरण रहित सांख्यिकी, बी कंप्यूटेशन फ्री स्टैटिस्टिक्स या गणना रहित सांख्यिकी, सी फॉर्मूला फ्री स्टैटिस्टिक्स या सूत्र रहित सांख्यिकी, डी सिग्नल फ्री स्टैटिस्टिक्स या संकेत रहित सांख्यिकी। तो जो अप्राचलिक सांख्यिकी होता है जिसको हम लोग नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स या वितरण रहित सांख्यिकी के नाम से भी जाना जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स या वितरण रहित सांख्यिकी अप्राचलिक सांख्यिकी या नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है व्हाट इज द मीन, मध्यमान किसे कहते हैं। योर ऑप्शंस आर ए द मिडिल पार्ट ऑफ द स्कोर, प्राप्तांकों का मध्य भाग, बी मिनिमम मार्क्स ऑफ द स्कोर, प्राप्तांकों का न्यूनतम अंक, सी एवरेज ऑफ स्कोर या प्राप्तांकों का औसत, एंड डी सम ऑफ 50% ऑफ स्कोर या 50% प्राप्तांकों का योग। तो डियर स्टूडेंट, जो मध्यमान होता है, मीन होता है, दैट इज द एवरेज ऑफ द स्कोर्स या प्राप्तांकों का औसत होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्राप्तांकों का औसत या एवरेज ऑफ स्कोर्स इज नोन एज मीन या उसे हम मध्यमान कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर कोरिलेशन। सहसंबंध के संबंध में या सहसंबंध के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट या कथन गलत है। इन ऑप्शंस आर ए अनअफेक्टेड बाय मेजरमेंट यूनिट्स या मापन इकाइयों से अप्रभावित होता है, बी सेट वैल्यू लिमिट्स या मान की सीमाएं निर्धारित होती हैं, सी है नो रीजन्स या कारणता नहीं होती है, डी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज या सदैव धनात्मक मान होता है। तो जब कोरिलेशन आपने पढ़ा होगा तो कोरिलेशन के संबंध में इट इज अनअफेक्टेड बाय मेजरमेंट यूनिट, सेट वैल्यू लिमिट्स मान की सीमाएं निर्धारित, तो नो रीजन या कारणता नहीं, सभी सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव सदैव धनात्मक मान, ऐसा नहीं होता है। जो सहसंबंध मान होता है नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ प्रश्न कौन सा गलत है, तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू सदैव धनात्मक मान गलत है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है फॉर विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स ईच वैल्यू बिटवीन एनी टू स्कोर्स कैन बी डिटरमाइंड। किस प्रकार के चरों के लिए चरों के लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सकता है। मीन्स किसी भी दो प्राप्तांक हैं, दो स्कोर है, उसके बीच के प्रत्येक मान को हम ज्ञात कर सकते हैं किस प्रकार के चरों के लिए। यानी ऑप्शंस आर ए फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स से सतत चरों के लिए, बी फॉर द सेक ऑफ द फॉर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स या असतत चर के लिए, सी फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या गुणात्मक चर के लिए, डी फॉर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स या सभी प्रकार के चरों के लिए। तो प्रश्न है कि किस प्रकार के चरों के लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सकता है। फॉर विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स ईच वैल्यू बिटवीन एनी टू स्कोर्स कैन बी डिटरमाइंड। तो ऐसा जो है असतत चर के लिए नहीं होता है, गुणात्मक के लिए नहीं, बल्कि क्या होता है फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या जो सतत चर होते हैं, सतत चरों के लिए जो है उनके किसी भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को हम प्राप्त कर सकते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। जो गुड टेस्ट होता है कि एक अच्छा परीक्षण होता है, उससे संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। एंड योर ऑप्शंस आर ए रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, वैलिडिटी या वैधता, ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता, एंड डी इज एप्टीट्यूड या अभिक्षमता। तो आपने एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं पढ़ी होंगी, उन विशेषताओं में रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता आती है, वैलिडिटी भी आता है, वस्तुनिष्ठता भी आता है, लेकिन अभिक्षमता नहीं आता। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रश्न की कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। ये तीनों जो है गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन एप्टीट्यूड या क्षमता जो है गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 द सिंबल ऑफ रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का संकेत है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए सारे संकेत दिए हुए हैं। इन सभी संकेतों में से ए बी सी डी जो संकेत दिया हुआ है, इसमें से
कौन सा संकेत या कौन सा सिंबल जो है वो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा यूज करते हैं, जो सी वाला है रो, इसको हम यूज करते हैं श्रेणी के क्रम सहसंबंध गुणांक को दिखाने के लिए। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन का जो सिंबल दिया गया है, इसी सिंबल का हम प्रयोग श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक को दिखाने के लिए करते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है द मेन फीचर ऑफ इंटरवल स्केल इज, अंतराल मापने की मुख्य विशेषता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इक्वल इंटरवल्स, ये समान अंतराल, बी इनडेफिनिट इंटरवल या अनिश्चित अंतराल, सी बी विदाउट गैप या अंतराल रहित होना, डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अंतराल मापनी होता है, इंटरवल स्केल होता है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है दैट इज इक्वल इंटरवल्स या समान अंतराल का होना होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑल यूनिट्स इन द सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड इज, सरल रैंडम आदर्श विधि में सभी इकाइयों के चयन की प्रायिकता होती है। क्या होती है? ए है इज इक्वल है समान होती है, बी इट इज अनइक्वल है असमान होती है, सी इज जीरो है शून्य होती है, डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं होती है। तो सरल रैंडम आदर्श विधि में या सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑल यूनिट्स होता है वो क्या होता है? दैट इज इक्वल, वो हमेशा समान होती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इज इक्वल या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। हु सेड दैट measurement is the process of assigning symbols to dimensions of a phenomena in order to characterize the status of the phenomena as precisely as possible। डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, यह किसका कथन है कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। एंड योर ऑप्शंस आर ए हेल्मस्टेटर, बी गिलफोर्ड, सी एस स्टीवेंस एंड डी ब्रैडफील्ड एंड मॉर्डॉक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ब्रैडफील्ड एंड मॉर्डॉक का है। अकॉर्डिंग टू ब्रैडफील्ड एंड मॉर्डॉक, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशंस ऑफ फिनोमिना इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ फिनोमिना एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन होता है। एंड ऑप्शंस आर ए टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कंटेंट इवेल्युएशन, या विषय वस्तु के मूल्यांकन की बोझ को कम करना, बी टू हैव कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, सतत मूल्यांकन करना, सी है टू असेस द एक्सटेंट टू विच द स्टूडेंट्स हैव लर्नड, विद्यार्थियों ने किस हद तक सीखा उसका मूल्यांकन करना, एंड डी टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव मोर, या विद्यार्थियों को और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है दैट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव मोर, या विद्यार्थियों को और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देना है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषता होती है। ऑप्शंस आर ए यम equal to EMD, that is not equal to EMO, that is mean is equal to median, that is not equal to mode, mean does not equal to median is equal to mode, mean is equal to median is equal to mode, mean does not equal to median does not equal to mode। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो NPC या सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताओं में कौन सी विशेषता आती है मीन, मीडियन और मोड के संबंध में? तो मीन, मीडियन, मोड के संबंध में जो विशेषता आती है दैट इज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है NPC में सेंटर में। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न क्या 16। प्रश्न है द मेन फीचर ऑफ विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्तर के मापन की मुख्य विशेषता परम शून्य बिंदु का विद्यमान होता है, अर्थात परम शून्य बिंदु या एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट जो है किस स्तर के मापन में होता है? एंड ऑप्शंस आर ए नॉमिनल लेवल, बी ऑर्डिनल, सी इंटरवल एंड डी रेशियो लेवल। तो जो परम शून्य या परम शून्य है, एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो किस में पाया जाता है? वो रेशियो लेवल में पाया जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आनुपातिक स्तर या रेशियो लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न क्या 17। प्रश्न है विच वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन इंटीजर्स, किन चरों को केवल पूर्णांकों में ही व्यक्त किया जा सकता है? एंड ऑप्शंस आर ए डिस्क्रीट वेरिएबल्स या असतत चर को, बी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, सी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड डी ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो डियर स्टूडेंट्स,
केवल पूर्णांक में व्यक्त करने की बात की जा रही है तो केवल पूर्णांक में हम सिर्फ जो असतत चर होते हैं इनको हम सिर्फ पूर्णांकों में ही व्यक्त कर सकते हैं, इनको डेसिमल में या आधे में चौथाई में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पूर्णांकों में केवल पूर्णांकों में व्यक्त किया जाने वाला चर होता है वो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न क्या 18 प्रश्न है विच वन इज ट्रू, कौन सा सत्य है। योर ऑप्शंस आर ए मीडियन इक्वल टू Q1, बी है मीडियन इक्वल टू Q2, सी मीडियन इक्वल टू Q3 एंड डी मीडियन इक्वल टू Q। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Q1 है वो फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 जो सेकंड क्वार्टाइल, Q3 जो थर्ड क्वार्टाइल एंड Q जो है दैट इज द क्वार्टाइल डेविएशन है और मीडियन जो है दैट इज द मीडियन है। तो जो मीडियन का मान होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल या Q2 के बराबर होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मीडियन इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल या Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 प्रश्न है व्हाट इज रोसार्स प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। रोसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है। ऑप्शन आर ए अनकॉन्शियस इंटेंशंस या अचेतन प्रयोजन, बी ड्रीम्स या स्वप्न, सी कॉन्शियस डिजायर्स या सचेत अभिलाषा एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स जो रोसा का प्रोजेक्टिव टेस्ट है या प्रक्षेपी परीक्षण है वो किसके मापन हेतु अभिकल्पित है, वह जो इंसान का ह्यूमन बीइंग्स का अनकॉन्शियस इंटेंशंस होते हैं, जो अचेतन प्रयोजन होते हैं, उन अचेतन प्रयोजनों को मापन के लिए प्रक्षेपी परीक्षण का निर्माण रोसा के द्वारा किया गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज, अप्राचलिक सांख्यिकी को कहा जाता है। ए कंप्यूटेशन फ्री टेस्ट या गणना मुक्त परीक्षण, बी एजम्पशन फ्री टेस्ट या मान्यता मुक्त परीक्षण, सी फॉर्मूला टेस्ट फ्री टेस्ट या सूक्त मुक्त परीक्षण और डी है सिग्नल फ्री टेस्ट या संकेत मुक्त परीक्षण। तो क्या कहते हैं जो अप्राचलिक सांख्यिकी है या नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है इसी को हम क्या कहते हैं एजम्पशंस फ्री टेस्ट भी कहते हैं या मान्यता मुक्त परीक्षण कहते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एजम्पशंस फ्री टेस्ट या मान्यता मुक्त परीक्षण। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम सभी लोगों ने शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण में अधिगम का आकलन तथा स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो आपके बीएड, बीएलएड, डीएड, बीटीसी, बीएम एजुकेशन और यूजीसी नेट सेट के पेपर में सहायक होंगे। साथ ही साथ सी टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट होते हैं या केवीएस का, पीजीटी का एग्जाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगे उसकी सूचना नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। कुछ अन्य प्रश्नों के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।